सभी छात्रों को सुप्रभात। और पिछली वीडियो में आपने अध्याय 7 में 7.3 के प्रश्न नंबर 7 तक के क्वेश्चन हल किए गए थे। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपको, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इक्वेशन शब्द को उठाते हैं। तो यहां पर हम लोग अक्षरों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। अक्षरों की कुल संख्या, तो अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमें कुल अक्षर कितने मिल गए? 8। अब 8 अक्षर मिलने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8 खाने बना लेते हैं, क्योंकि हमें सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, एक बार में सभी अक्षरों का प्रयोग करना है। तो उस तरह से हम कुल 8 खाने बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इक्वेशन शब्द से हमें शब्दों की रचना करनी है और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी हम अगर सभी अक्षरों का प्रयोग एक बार में करेंगे तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 खाने बना लेते हैं। अब हर एक खाने में अक्षरों को रखना शुरू करते हैं। तो अगर पहले खाने में 8 अक्षर रखे जा सकते हैं, तो एक अक्षर हमारे पास, अगर एक खाने में अगर हम एक अक्षर रख देंगे तो हमारे पास बचेंगे 7। तो इसमें 7 प्रकार से, फिर इसमें 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से और 1 प्रकार से। तो इस तरह से हमारे कुल अक्षरों की संख्या अगर निकालते हैं, इस प्रकार बने कुल शब्दों की संख्या, तो इसमें आपको क्या करना है, गुणा करना है। 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, मान निकाल लिया जाएगा और इससे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। 9 नंबर में दिया गया है, मंडे शब्द दिया गया है। कह रहा है मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो हम लोग अगर आगे के प्रश्न की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 मंडे शब्द दिया गया है। तो अक्षरों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कुल अक्षर हमारे पास मिलते हैं 6। ठीक है। अब यहां से उसने कहा हुआ है कंडीशन, जैसा कंडीशन कहेगा उसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। वैसे उसने पहली कंडीशन कही है कि एक बार में हमें केवल 4 अक्षर लेने हैं। एक समय में केवल 4 अक्षर, एक समय में केवल 4 अक्षर लिए जाते हैं। तो कह रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर हमें एक समय में 4 अक्षर लेना है, तो इसका मतलब ये हो कि 8, हमारे पास कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 6। और केवल 4 अक्षर लेकर के केवल हमें शब्दों की रचना करनी है। तो अगर 4 अक्षर लेने हैं तो हमें खाने कितने बनाने होंगे? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है। अब पहले खाने में हम 6 प्रकार से अक्षरों को रख सकते हैं। अगर एक अक्षर यहाँ रख गया तो हमारे पास बचे अक्षरों की संख्या 5, तो हम 5 प्रकार से रख सकते हैं। एक इसमें रख गया तो बचे 4, एक इसमें रख गया तो बचे 3। तो इस तरह से कुल शब्दों की रचना जो होगी, यानी कुल शब्दों की संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3। गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सेकंड नंबर क्या दिया गया है, सेकंड नंबर भी देख लेते हैं। कह रहा है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। अब देखो सभी अक्षर की बात कर रहा है, सभी अक्षर लिए जाते हैं।
अगर सभी अक्षर लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ हमारे पास अक्षरों की संख्या कितनी है 6, यानी हम जो शब्द बनाएंगे उन शब्दों में कुल अक्षरों की संख्या 6 रहनी चाहिए। तो 6 खाने बनाते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम शब्दों की रचना करेंगे तो पहले खाने में हमारे पास 6 अक्षर रहेंगे, इसको 6 प्रकार से भर सकते हैं। दूसरे खाने में एक खाना भर गया, यानी एक अक्षर यहाँ भर गया, तो अब हमारे पास बचे 5 अक्षर 5। इसी प्रकार से एक यहाँ भर गया तो 2 खाने भर गए, यानी 2 अक्षर चले गए, बचे 4, यहाँ पर 3 2 और 1। तो इस तरह से कुल शब्दों की संख्या अगर निकालना है तो कुल शब्दों की संख्या बराबर सभी का गुणा करा देंगे, 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा आप कर सकते हैं। 2 प्रश्न हो गए। देखो जितने अक्षर कहेगा हम उतने ही खाने बनाते हैं। अगर 3 अक्षरों की बात करेगा तो 3 खाने बनाए जाएंगे, 5 अक्षरों की बात करेगा तो हम 5 खाने बनाएंगे, 6 अक्षरों की बात करेगा तो 6 खाने बनाएंगे। इसका लास्ट सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया गया है सभी अक्षर का प्रयोग किया जाएगा परंतु प्रथम अक्षर स्वर हो। अगर प्रथम अक्षर स्वर है तो यहां पर हम देख देंगे हमारे पास स्वर कितने हैं, 1 और 2। क्योंकि सभी अक्षरों का प्रयोग करना है तो 6 खाने बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 खाने बन गए, क्योंकि सभी अक्षरों का प्रयोग करना है। अब उसके बाद उसने कहा है प्रथम अक्षर जो होना चाहिए वो स्वर होना चाहिए। तो हमारे पास जो स्वरों की संख्या है वो है 2। तो स्वरों की संख्या निकाल लेते हैं। स्वरों की संख्या हो गई 2। तो पहले खाने को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर तुम्हारा आना चाहिए केवल स्वर, यानी सभी अक्षर नहीं भरे जा सकते, केवल स्वर भरे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 2 प्रकार से हम इसको भर सकते हैं, यानी एक अक्षर हमारा भर गया तो अब हमारे पास कितने बचे 5। इसको 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से और 1 प्रकार से। तो इस तरह से अगर हम कुल शब्दों की रचना करते हैं, यानी कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या बराबर 2 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। मान निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 9 में इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, एक समय में केवल 4 अक्षर लेने हैं। 4 अक्षर लेने हैं, इसका मतलब 4 खाने बनाने हैं। पहले खाने को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी अक्षर उपस्थित रहेंगे। एक अगर अक्षर भर जाएगा तो एक अक्षर की कमी हो जाएगी, यानी 5, इसको 5 प्रकार से भर सकते हैं। 2 अक्षर भर गए तो 4 अक्षर बचेंगे, तो इसको 4 प्रकार से। 3 अक्षर भर गए तो 3 बचेंगे, 3 प्रकार से भरेंगे। जब वो कहता है सभी अक्षर लिए जाते हैं, तो सभी अक्षर का मतलब हमारे पास कुल अक्षरों की संख्या कितनी है 6। अगर 6 अक्षर है तो इसका मतलब 6 अक्षरों को लेकर के हमें शब्दों की रचना करनी है, तो 6 खाने बनाए जाएंगे। ठीक, पहले खाने में हम इसको 6 प्रकार से भर सकते हैं। दूसरे खाने में चूंकि एक अक्षर भर गया तो एक अक्षर हमारे पास कम हो जाएगा, इसको 5 प्रकार से। इसी प्रकार से इसमें भी एक अक्षर भर गया तो 2 अक्षरों की कमी हो गई, तो 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, यानी एक एक अक्षर हमारा कम होता जाएगा और इस तरह से हम खाने भरते जाएंगे। किया गया, तो इन 2 में कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में हमें ध्यान रखना है, जैसा कहेगा उसी के आधार पर हम लोग अपना नियम बनाते हैं। सभी अक्षरों का प्रयोग करना है, यानी सभी खाने बनेंगे, तो कुल जितने अक्षर होंगे उतने खाने बनाए जाते हैं, यानी हमने 6 खाने बनाए। फिर उसने कहा कि प्रथम अक्षर स्वर होना चाहिए, तो प्रथम अक्षर में हमें स्वर लिखना है, तो हम ये देखेंगे कि हमें स्वर कितने मिलेंगे, उसी प्रकार से तो हम स्वर रख सकते हैं। तो पहला हमें मिला 2, यानी स्वरों की संख्या हमें कितनी मिली 2, तो यानी पहले खाने को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं, यानी इसमें हमारा स्वर भरा जाएगा। बाकी तो हमारे पास बचे 5 खाने। अगर एक अक्षर भर जाएगा तो हमारे पास बचेंगे 5 अक्षर,
तो दूसरे खाने को हम 5 प्रकार से, फिर 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से और 1 प्रकार से सबका गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। तो उसके लिए हम एक नियम बता देते हैं, वो नियम आपको याद रखना है। नियम लिख लीजिए। नियम क्या है आपका कि अगर n वस्तुएं हैं, उन n वस्तुओं में p एक प्रकार की वस्तुएं हैं, q दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, r तीसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इस प्रकार बने क्रमचयों की संख्या जो निकलेगी, इस प्रकार बने क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल तो q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये नियम है। नियम क्या है, कुल वस्तुएं n है, उनमें से p एक प्रकार की वस्तुएं हैं, q दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, r तीसरे प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उनसे अगर हमें क्रमचयों की संख्या निकालनी है तो ये सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ता है। जैसे हम बात करें, हमारे पास 20 पुस्तकें हैं। अब 20 पुस्तकों में हम ये कहें कि 4 गणित की पुस्तकें हैं, 3 विज्ञान की पुस्तकें हैं और 2 अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। तो कहे कि बने क्रमचयों की संख्या, तो ये n का मान हो गया, ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया और ये r का मान हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया इस नियम को समझने का। कुल पुस्तकें हैं, उनमें से 4 गणित की यानी एक प्रकार की पुस्तकों की संख्या p, विज्ञान की पुस्तकों 3 है यानी एक दूसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या q हो गई, अंग्रेजी की पुस्तकें 2 हैं यानी तीसरे प्रकार की वस्तुओं की संख्या 2 हो गई। तो इस तरह से तुम्हें इनको याद रखना है। इसी नियम का प्रयोग करके हम लोग आगे के 10 और 11 दोनों प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 10। मिसिसिपी दिया गया है, मिसिसिपी ठीक है। कह रहा मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, चारों आई एक साथ नहीं आते। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि मिसिसिपी के अक्षरों से हम कुल कितने शब्द बना सकते हैं। तो पहले तो हम लोग कुल अक्षरों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल अक्षरों की संख्या, अगर हम कुल अक्षरों की संख्या निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो गई 11। इसके बाद जब हमने कहा कि एक जैसे अक्षर देखने हैं, एक जैसी संख्या देखनी है, 1 2 3 4 यानी हमें आई कितनी बार मिलना है। देखो ये जो कुल अक्षरों की संख्या होगी ये n का मान होगी। अगर हम आई की संख्या निकालते हैं, अगर आई की संख्या निकाली जाती है तो ये निकलती है 4, ये हो गया आपका p का मान। और देखते हैं किसी की पुनरावृत्ति हो रही है, s कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो s की संख्या, अगर हम s की संख्या निकालते हैं ये हो गया q, s कितनी बार आ रहा है 4 बार, s आ गया। अब इसके बाद देखते हैं और कोई p 2 बार आ रहा है तो p की संख्या, तो p की संख्या कितनी हो गई 2 बार है, तो इस तरह से हमें r का मान कितना मिल गया 2। तो अगर हम निकालें कि कुल शब्दों की संख्या, मिसिसिपी से बने कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या आ जाती है, कुल शब्दों की संख्या 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है,
n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में p एक प्रकार की, q एक प्रकार की और r एक प्रकार की वस्तुएं हैं। यहां से हम लोग मान निकालेंगे। चार फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल वैसे लिखा रहेगा, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से 2 फैक्टोरियल 2 × 1, ये कट जाएगा। 4 2 जा 8 कट गया, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा 11 × 10 × 9 × 7 × 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आंसर आ जाएगा। ये आएगा आंसर कुल शब्दों की संख्या। लेकिन हमें प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे जब चारों आई एक साथ आते हैं। देखिए, जब चारों आई एक साथ हों, जब चारों आई एक साथ होंगे तो यहाँ पर एक बार हम लोग बॉक्स बना करके देख लेते हैं। हमारे पास कुल जो खाने हैं 11 हैं। उसने कहा चारों आई एक साथ आते हैं। अगर हम चारों आई एक साथ ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा एक खाना बन गया। ठीक है, पूरा खाना एक, ये मान के चलते हैं कि ये चारों आई एक हैं, तो इस तरह से एक खाना हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग खाने काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से समझो, एक चारों आई अगर एक साथ लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल जो अक्षर मिल जाएंगे अब हमें वो होंगे 8। तो अब यहां से हम लोग कुल शब्दों की संख्या निकालते हैं। कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की अगर संख्या निकाली जाती है तो यहां से निकलेगा 8 फैक्टोरियल बटे, अब देखो जब आई एक साथ हो गए तो तुम्हारे पास बचे कौन, ये तो खत्म हो गया, बचा क्या एस और पी। तो एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल गुणते, पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। मान निकाल देते हैं 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुणते 2 गुणते 1। 4 फैक्टोरियल से ये कट गया, 2 से इसको काट देते हैं, बाकी यहाँ गुणा करना है। 8 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 5। अब यहाँ से निकालते हैं जब आई एक साथ ना हो, जब आई एक साथ ना हो तब बने क्रमचयों की संख्या, बने क्रमचयों की संख्या बराबर होगी कुल अक्षरों की, यानी कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या को माइनस करेंगे, माइनस जब आई एक साथ है। जब आई एक साथ है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें संख्या मिलेगी, मान लो इसको x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे गुणा करके, इसकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे, इसको हम लोग y मान लेते हैं,
तो इस तरह से x माइनस वाई कर दिया जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर निकाल लेना है, गुणा करना आपका काम है। ठीक है, तो मिसिसिपी से अगर हमें कुल शब्दों की रचना करनी है और उन शब्दों की रचना करनी है जब आई एक साथ ना हो, तो आई अगर एक साथ नहीं है तो हमें कुल शब्दों की संख्या में जब आई एक साथ होगा बने शब्दों की संख्या को हमें घटाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कुल शब्दों की संख्या निकालते हैं। तो कुल शब्द हमारे ये बन के आ जाएंगे, इन सबका गुणा कराएंगे, उसको हमने x ले लिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे, जब सब चारों y एक साथ लेंगे तो यहाँ पर ये शब्द बनेंगे जाकर के, इसको हमने y मान लिया। तो तुम्हें क्या करना है, जब y एक साथ ना हो तब बने क्रमचिह्नों की संख्या x माइनस वाई, इसका गुणा करने से जो मान आएगा और इसका गुणा करने से जो मान आएगा उसको घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 11 नंबर। देखो आगे दिया गया है परम्यूटेशन शब्द से कितने अक्षरों को बनाया जा सकता है। इसके लिए देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम लोग परम्यूटेशन लिख लेते हैं। परम्यूटेशन TATIONS, परम्यूटेशंस। तो यहां से पहले हम कुल अक्षर निकाल लेते हैं। कुल अक्षर कितने हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी कुल अक्षरों की संख्या है आपकी PERMUTATIONS, यानी कुल अक्षरों की संख्या हो गई 12। अब यहां पर देखते हैं तो देखो टी 2 बार आया है, तो टी की संख्या हो गई 2। और कोई अक्षर जो दोबारा आया हो, बाकी सभी अक्षर एक एक बार आए हैं। अब उसने पहला प्रश्न पूछा है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रारंभ में जो अक्षर होना चाहिए प्रारंभ पी से हो तथा अंत एस से हो। ठीक है, प्रारंभ पी से और अंत एस से होना चाहिए। तो अगर यहां से अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास कुल अक्षर है 12। उन 12 अक्षरों को अगर हम खाने बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और ये हो गया 12। उसने कहा है कि पहले में यानी जो प्रथम खाना है उसमें पी भरा जाएगा और अंत वाले खाने में एस। ये तुम्हारा निश्चित हो गया कि इसमें पी आना है इसमें एस आना है। तो हमें जो अक्षरों की संख्या मिलेगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी केवल हमें 10 अक्षर बचेंगे, 2 अक्षर हमारे चले गए। तो 10 अक्षरों को हमें 10 खानों में रखना होगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे, कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या। तो यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास 10 अक्षर है और उनमें से टी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, इसका मान निकालेंगे तो हमें कुल शब्दों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हो। सभी स्वरों को एक साथ करना है, तो स्वर काउंट कर लेते हैं। तो स्वर की संख्या 1 2 3 4 5, तो स्वरों की संख्या कितनी होगी 5। तो इसका मतलब ये हो गया एक दो
इस तरह से 12 खाने होंगे। 5 स्वर हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये स्वर एक साथ होंगे। जैसे हम लोग पीछे प्रश्न में कर रहे थे, ये स्वर अगर एक साथ हैं तो इसका मतलब 5 खाने एक हो जाएंगे, तो इसको हम लोग एक काउंट करेंगे। 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल अक्षर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8। तो इस तरह से अगर हम शब्दों की संख्या बनाते हैं तो फैक्टोरियल 8 बटे, भाई फिर से काउंट कर लेते हैं। एक अक्षर पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल अक्षर हमारे पास 8 हो गए। इनमें से टी अक्षर है 2 बार आ रहा है, यानी एक प्रकार की संख्या 2 बार आ रही है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक, इसके बाद एक चीज और यहाँ पर ध्यान देनी है, वो क्या है, जब हम अक्षरों को एक साथ रखेंगे तो उन अक्षरों में क्रम नहीं बताया गया कि हमें ए पहले रखना है कि यू पहले रखना है। तो इन खानों को किस प्रकार से कर सकते हैं? इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से, इसको 2 प्रकार से और इसको 1 प्रकार से। यानी इसके साथ हमारा गुणा हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। तो इस तरह से ये जो मान निकल के आएगा ये वो संख्या होगी जब हम सभी स्वरों को एक साथ लेकर के शब्दों की रचना करेंगे। ठीक है, इसको समझो, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि सभी अक्षरों का क्रम नहीं बताया गया। उसने कहा सभी अक्षर एक साथ होने चाहिए। अगर सभी अक्षर एक साथ हैं तो उनका क्रम बनेगा। पहले खाने में 5 प्रकार से एक अगर स्वर रख दिया गया तो एक स्वर कम हो जाएगा, तो 4 प्रकार से, फिर 3 प्रकार से, फिर 2 प्रकार से, फिर 1 प्रकार से। तो उनका गुणा भी क्या होगा? बने शब्दों की संख्या में गुणा कराएंगे, यानी 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल में इस संख्या का भी गुणा किया जाएगा, जिससे हमें कुल शब्दों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में उसने कहा है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य में सदैव 4 अक्षर रहें। तो पहले हम लोग खाने बना लेते हैं। 12 खाने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब उसने ये कहा हुआ है कि चयनित शब्द में पी और एस के मध्य में 4 अक्षर होने चाहिए। 4 अक्षर होने का मतलब अगर यहाँ पर हम पी को रखते हैं इस जगह पर, तो 1 2 3 4, इसके बाद ऐसा आएगा, यानी 4 खानों में कोई दूसरे अक्षर रखे जाएंगे। तो कह रहा है इस प्रकार कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 2 स्थान तो फिक्स हो गए। अगर हम यहाँ से कुल शब्दों की संख्या निकालते हैं, कुल शब्दों की संख्या, तो कुल शब्दों की संख्या क्या आएगी? 2 खाने फिक्स हो गए, यानी 2 अक्षर हमारे हट गए, तो हमारे पास कुल अक्षर थे 10, तो बचे कितने हमारे पास? 12। सॉरी, 12 में 2 हट जाएंगे, बचेंगे 10। 10 फैक्टोरियल बटे टी की पुनरावृत्ति हो रही है कि 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। पहले तो इतना समझो। ठीक, अब यहाँ से हमें उसने कहा है पी और एस के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि ये कंडीशन कितनी बनती है। देखो, उसने ये नहीं कहा कि पी प्रथम स्थान पर हो, उसके बाद 4 अक्षरों के बाद एस हो। उसने कहा कि अगर पी और एस के बीच में 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर पी यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ आएगा, पहली कंडीशन। अगर पी को हम यहाँ पर रख देते हैं, पी को यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम पी यहाँ से लाके आगे बढ़ाते हैं, देखो एक कंडीशन बनी, ये 2 कंडीशन बनी। अगर पी को यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। पी को अगर यहाँ पर रख देते हैं तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें कितनी कंडीशन मिलेंगी ये देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 मिल गए। अगर पी यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ रखेंगे तो ऐसे यहाँ, इसके अलावा तो आगे नहीं जाएगा। तो कुल कितनी कंडीशन बनती है? 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन तो पी के साथ बनती है। इसके बाद उसने ये भी नहीं कहा है कि पी पहले लेना है या एस पहले लेना है, तो यानी एस भी पहले लिया जा सकता है। अगर एस यहाँ रखते हैं तो तुम्हारा पी आ जाएगा। किस तरह से बनेगा? तो जितनी कंडीशन 7 कंडीशन पी पहले और एस बाद की बनती हैं, उतनी ही कंडीशन एस पहले और पी बाद की बनती है। यानी कुल मिला के 7 + 7 कितना हो जाता है? 14। तो तुम्हें इसका और गुणा कर लेना है, ये आंसर, इसका मान निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7.3 अध्याय खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचय। संचय। ठीक है, धन्यवाद।